ओके। यानी कि कुछ ग्राफ्स जो पहले हमने सीखा था उसमें क्या था कंडीशन, कि जैसे कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, या डोनट चार्ट है, वो आप किसी भी डेटा में जहां पर भी आपको कंपोजिशन दिखाना है या कंपैरिजन दिखाना है, वहां पे आप क्रिएट कर सकते हो। बट जो अभी अब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, दो ग्राफ, वन इज अ फनल चार्ट एंड सेकंड इज अ वाटरफॉल चार्ट। उसमें क्या है कि ये स्पेशल रिक्वायरमेंट या स्पेशल कैटेगरी का बिजनेस होगा, वहीं पे ये फनल चार्ट आता है। ओके। फ्लिपकार्ट से सब ऑर्डर करते हैं ना कुछ, या अमेजोन से, सबको एक्सपीरियंस होगा। यस। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने कितना, मान लेते कि आज किसी ने फ्लिपकार्ट ओपन किया होगा, तो मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने आइटम व्यू किए होंगे, तो आप बोलोगे कि यार मैंने 30-40 तो व्यू किया होगा। ठीक है। उस 30-40 में से मैंने बोलूं कि यार कितना आपको परचेज करने का मन किया होगा या ऐड टू कार्ट किया होगा आपने, तो आपने बोलेगा कि हमने ऐड टू कार्ट कर दिया, कि हमें दो जो प्रोडक्ट है उसमें से खरीदने थे, मैंने खरीदे नहीं है, हमने उसको ऐड टू कार्ट कर दिया कि कार्ट में रखा हुआ है कि हम खरीद सकते हैं। बट हो सकता है कि उसमें से आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर भी कर दिया हो। इसका मतलब ये है कि किसी ने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसके लिए आपने 40 प्रोडक्ट को देखा। ठीक है। और जो किसी वेबसाइट पे जो लोग जाते हैं उनके प्रोडक्ट को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट ट्रैफिक। कि आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, होता है ना। आप जब ऑनलाइन मार्केटिंग में जाते हो तो वहां पे एक वर्ड बड़ा यूज होता है, ट्रैफिक। कभी कभी आप सुनते हैं कि हमारा कोई वेबसाइट जो क्रैश कर गया बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, कि बहुत सारे लोग वहां पे उस वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे चले गए, जितनी उनकी कैपेसिटी थी कि आप एक साथ 100 लोग उस वेबसाइट पे आ सकते हैं, बट वहां पे 10,000 लोग चले गए, उससे वेबसाइट क्रैश हो जाता है। ठीक है, सेम थिंग हेयर, कि आपको जो मतलब 40 प्रोडक्ट आपने देखा, तो दैट इज आप ट्रैफिक बोल सकते हो, कि कितने लोगों ने आकर के उन 40 प्रोडक्ट को देखा होगा। ठीक है। अब यदि मैं इसको ऐसे बोलूं, दूसरे तरीके से बोलूं, दूसरे एग्जाम्पल में बोलूं, कि कोई एक कंपनी है। ठीक है। मान लेते कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि क्या करता है आपका, मान लेते एक बिल्डर है, बिल्डर का जो बिल्डिंग बनाता है। ठीक है। सबके लिए इजी होगा एग्जाम्पल समझना। अब बिल्डर क्या करेगा, उसको पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पे बिल्डिंग बनेगा जो उसको बनाना है। तो जाएगा, जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसको ऑफर करेगा, पहले पता करेगा ना कि भाई उसको बिल्डिंग बनाना है कि नहीं बनाना। किसी मोहल्ले में 100 लोग रहे तो सबको तो घर नहीं बनाना है, हो सकता है कि 2 लोग, 5 लोग, 7 लोग जिनको घर बनाना हो। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उन लोगों को जा करके चेक करेगा कि किनको घर बनाना है, यानी कि उसको बोलते हैं लीड्स। होप सबको समझ में आ रहा हो लीड्स क्या होता है। सॉरी, लीड्स। ठीक है, कि किनको घर बनाना है। अब मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, वो ऐसे 10 लोगों के पास चला गया कि जिसको घर बनाने ही नहीं है, तो उसका तो दिन भर का मेहनत बेकार गया ना। लेकिन ऐसे वो 20 लोगों के पास गए जिनको घर, 20 में से हो सकता है 15 लोगों को घर बनाना हो। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का फोन आता है, सबके पास आता होगा क्रेडिट कार्ड का फोन, कि आप क्रेडिट कार्ड बना लो। तो सबको नहीं बनाना होता है ना, कुछ लोगों को बनाना होता है। तो ये जो लीड जनरेट होता है, इसमें एक क्वालिटी होता है कि आपका लीड्स कैसा आ रहा है। ठीक है, मेरे पास लोग हो सकता है कि एक्सेल सीखना है, पर जो मेरे पास कॉल आ रहा हो, किसी को आपका 8th का मैथ पढ़ना हो, किसी को 9th का फिजिक्स पढ़ना हो, तो वो लीड्स मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इन दैट बिजनेस। तो एक तो आपके पास जो लीड्स आ रहे हैं वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। तो आपका, हम यहाँ पे बिल्डर की बात करें तो उसने ऐसे 10 लोगों के पास गया कि भाई जिसको लीड्स मिले हैं कि जिनको घर बनाना है। अब उसने चेक कर लिया। अब उसमें से 10 में से ऐसा हो सकता है कि 2 बंदे ने कहा यार मैं तो अपना घर खुद ही बनाऊंगा। तो कितने बचे? 8। 8 में से उसने बोला कि आप मुझे कोटेशन भेज दो। ठीक है। कोटेशन क्या होता है, कि आप कितने में घर बना के मुझे दे दोगे, कि आप क्या क्या बनाओगे, कौन सा टाइल्स यूज करोगे, कौन सा सीमेंट, कौन सा बालू, जो भी है, रेत है, वो सब कौन सा यूज करोगे, उस हिसाब से आप मुझे कोटेशन दे दो। मतलब एक लमसम आइडिया बता दो। गवर्नमेंट भी ये निकालती है। गवर्नमेंट को एक रोड बनाना है तो कहते हैं कि आप सारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे पूछते हैं कि आप मुझे वो दो, क्या कहते हैं, कोटेशन दो, एक तरह से। तो आपने क्या किया, 8 को कोटेशन दे दिया। तो 2 बंदे यहां पे ड्रॉप हो गए लीड से कोटेशन में। अब कोटेशन में हो सकता है कि आप नए नए मार्केट में गए हो,
तो हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस की वजह से लोगों ने आपको नहीं काम दिया हो सकता है कि आपका जो प्राइस हो ज्यादा हो सकता है कि आपका मटेरियल आपने उतना अच्छा नहीं बताया हो। तो आपको जो कोटेशन के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपका पेपर वर्क, मान लेते हैं कि 3 स्टेप है कि पेपर वर्क कर लो जी, जिसमें आपको काम मिल जाएगा। तो पेपर वर्क में आपके पास कितने आए, 2 आया। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना सबको कि पेपर वर्क्स की आपको मैं काम दे रहा हूँ, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है जी, पेपर वर्क कर लेते हैं। अब यदि 3 ही स्टेज था मेरे इस प्रोसेस का, तो मेरे पास कितने लोग थे, लीड्स था, कितना लीड्स था, 10। मुझे कितना काम मिला, 2। यानी कि फर्स्ट स्टेप पे कितना ड्रॉप हुआ, 2 लोगों का। सेकेंड स्टेप पे कितना ड्रॉप हुआ, 6 लोगों का। चलो। क्लियर है ना। अब यस। तो आप ये समझो, और ये ना ऐसा नहीं होता कि ये एक साथ ही होता है, इसमें टाइम लगता है कि आपने 10 लोगों से पूछा तो कल वो आपसे कोटेशन नहीं मांग लेगा। ओके यार, 1 महीने बाद मिलो, 1 महीने बाद बात करता हूँ, या जो भी है वो 1 महीने बाद बात करेगा। ठीक है। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे हो सकता है आपका 2 महीना लगा हो, 2 मंथ लगा हो। यहाँ पे हो सकता है उसने बहुत सोचा हो और यहाँ पे 4 महीने लगा हो। ठीक है। इसका मतलब है कि जिस दिन आपको लीड मिलेगा उसके 6 महीने बाद आपको काम मिलेगा। ठीक है। अब मैं एक ऐसा धंधा चला रहा हूं जहां पे मेरे कुछ स्टाफ है, 40-50 लोगों का टीम है। तो उस 40-50, और वो मेरा कब शुरू हो रहा है, मान लेते हैं कि अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है मेरा धंधा और मार्च में खत्म होगा। तो अप्रैल में जो मेरे पास धंधा आएगा वो कब लीड जनरेट हुआ होगा, अप्रैल में जो मैं काम कर रहा हूं, पेपर वर्क कर रहा हूं, वो धंधा कब आया होगा, 6 महीना पहले। नहीं आया समझ में किसी को। तो गुड्डू, प्रथमेश, आया आपको समझ में ये चीज। तो नहीं है। नहीं यार, मतलब ये मैं एक बता रहा हूँ, जैसे आप मान लेते हैं कि आपके पास में घर बनाना है, तो जिस दिन आप सोचते हो उसी दिन घर बनाते हो या उसके कुछ टाइम बाद बनाते हो, उस टाइम बाद। कुछ टाइम बाद बनाते हो। सेम चीज यस। यहाँ पे ये हो रहा है कि जब मैं एक बिल्डर हूँ, लोगों से जाके पूछ रहा हूँ कि आपको घर बनाना है, तो जिस दिन वो मैं जिस लोगों से पूछ रहा हूँ उसके 6 महीने बाद उनका काम स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि 2 महीने बाद उन्होंने बोला मुझे कोटेशन देना, और उस कोटेशन के 4 महीने बाद वो मुझे पेपर वर्क के लिए बुला रहे हैं। जिस दिन मुझे लीड जनरेट होगा उससे 6 महीने बाद पेपर वर्क होगा। तो जब मैं अप्रैल में काम कर रहा हूं, किसी का पेपर वर्क कर रहा हूं, तो इससे 6 महीना पहले कौन सा होगा, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर। यानी कि नवंबर में किसी का लीड जनरेट हुआ होगा और मैं उसका अप्रैल में काम कर रहा हूं। मेरा सेल्स वाला क्या करेगा, वो तो मार्केट में घूमता ही रहेगा ना, लीड्स जनरेट करता ही रहेगा ना, काम लेके आएगा कंपनी में। तो मेरा काम जो धंधा आएगा 6 महीने पहले ही आ जाएगा। वो इन सारे प्रोसेस से जाएगा। अब जहां पे कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है, फनल होता है, वहां पे हमें फनल चार्ट यूज करना पड़ता है। यदि नहीं आपको समझ आया तो दूसरा एक और एग्जांपल बताऊं, मैं आपको बताता हूँ। चलो, आप ना एचआर का काम करते हो। ठीक है। कंपनी ने आपको बोला कि हमें 5 लोग चाहिए। कब चाहिए, मान लेते हैं कि अभी आपका जुलाई है, जुलाई में चाहिए। जुलाई में हमें कितने लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए। ठीक है। ये आप कंपनी एचआर का रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने बोल दिया एचआर को कि 5 लोग लेके आओ जुलाई के मंथ में। प्रथमेश, क्लियर है। हाँ, क्लियर है। ठीक है। अब समझो कि आज की डेट में आपका नोटिस पीरियड कितने टाइम का है, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का। यानी कि एचआर को यदि कोई बंदा यहाँ पे जुलाई में ज्वाइन करवाना है तो उसको उसने कब ऑफर दिया होगा, 2 महीने पहले। 2 महीना पहले, यानी कि जून मई में, यानी एक
मई तक, मैं यदि फर्स्ट मई की बात करूं तो मई में उसने ऑफर रिलीज कर दिया होगा। ठीक है। तो मई में जब उसने बंदों को ऑफर रिलीज किया होगा, तो उस बंदों को मतलब जैसे 1 मई को उसने ऑफर रिलीज किया, तो बंदा उसके पास इंटरव्यू के लिए कब आया होगा? के पास 15 दिन पहले। मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 वीक, हाँ। मतलब जो भी होता है। यस यस। यानी फर्स्ट मई से पहले ही इंटरव्यू हुआ होगा। ठीक है। और उससे हाँ पहले उसका सीवी सेलेक्ट हुआ होगा। यानी कि पहला स्टेप क्या था? सीवी सेलेक्ट होना। जैस शॉर्टलिस्ट। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट जिसको बोलते हो। फिर सेकंड स्टेप क्या था उसका? इंटरव्यू। इंटरव्यू। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था? अब इंटरव्यू में भी आप फिर बोलोगे ऑफर। 2-3 स्टेज होते हैं, मैं एक मान के चल रहा हूं। तीसरा क्या था उसका? ऑफर लेटर जाना। ऑफर। और फोर्थ स्टेप क्या था? ज्वाइन ज्वाइनिंग। करना। अब ये सब आपके अलग अलग टाइम पे हो रहा है। ये हो रहा है, मान लेते हैं कि मैं 1 जुलाई को हो रहा है। ठीक है। वो तो ऑफर लेटर मैं कहता हूँ 1 मई को गया होगा। इंटरव्यू हो सकता है 15 अप्रैल तक हो गया हो। ठीक है। और सीवी सिलेक्शन मैं कहता हूँ 7 अप्रैल तक हुआ हो। ये क्लियर है ना? यस। अब ये चीज समझो कि उसने यदि 10 सीवी सेलेक्ट किया होगा, तो 10 के 10 लोग इंटरव्यू के लिए आए होंगे। नहीं। 50। 10 से तो कम आया होगा। ज्यादा तो नहीं आएगा, 10 से कम ही आएगा। जितने सीवी सेलेक्ट हुए उतने ही होंगे ना। तो हो सकता है इंटरव्यू हाँ। सिलेक्शन, इंटरव्यू के लिए 6 बंदे आए। ठीक है। अब 6 में कितनों को उसने ऑफर लेटर रिलीज किया होगा? 5। नहीं, 5, उसको 2 बंदे ज्वाइन कराने हैं ना। दो दो को। आप बोलोगे कि वो 2 को रिलीज किया होगा, बट 1-2 बंदे उसने और रखा होगा कि यदि इन 2 में से ऑफर लेटर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं तीसरे को भेज दूंगा। करते हैं ना। उसको रिलीज नहीं किया बट होल्ड पे रखा होगा। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि ऑफर लेटर के लिए जो बंदों को उसने रखा था, वो 3 था। और 2 को उसने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है। एक को यहाँ पे ऑफर लेटर होल्ड करके रखा, बाद में दिया गया। अब कंपनी कहता है कि मुझे अगले महीने यानी कि अगस्त में 10 बंदे चाहिए। तो अब आप बताओ वो कितना सीवी शॉर्ट लिस्ट करेगा? यदि उसको 10 बंदे हाँ। 10 करेगा ना। 25 कितना? करेगा। 10। 25। 25 नहीं करेगा। सॉरी, 10। इसका सॉरी, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, गलत। उसने देखा कि 10 में से 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि कितना कन्वर्ट हो रहा है? कन्वर्जन परसेंटेज क्या है? 10 का 2% मतलब कितना परसेंट होगा? 5। 5। 10 का 5%। बताओ। 10 का 10% 1 20। होगा। 20% हो जाएगा ना? पर 20 नहीं, यस। नहीं, 2 पंचे 10। हाँ, 5। 20%। 20% होगा ना तो। हाँ हाँ। यानी कि ये आपका 20% है, यानी कि 10 किसके इक्वल है? 20% के। तो कितने बंदे चाहिए? 10। तो नहीं, सीवी सेलेक्ट, तो कितने बंदों का शॉर्ट लिस्ट होगा? 10 का, 10 के लिए 50 का होगा। 100 का। बताओ एक बार। 50 का होगा सर, 50 वगैरह 50। का। 50। 50। 50। ठीक है, 50 का होगा। 50 का सीवी सेलेक्ट होगा। उसमें से, और ये आप बोलोगे कि मैं तो एक एग्जांपल बताया कि 10 सीवी सेलेक्ट लेके 6 हुआ, तो जरूरी नहीं है कि अगले बार भी ऐसा हो। आप बोलोगे ना।
तो ये जो कैलकुलेशन किया जाता है ये बड़े डेटा सेट पे किया जाता है, ये एक एग्जांपल का केस नहीं होता है। वो लोग 2 साल 4 साल 5 साल का डेटा लेते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि कितना सीवी सेलेक्ट हुआ, कितना इंटरव्यू हुआ, कितना ऑफर लेटर हुआ और कितने बंदों ने ज्वाइन किया। और उस डेटा, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे आगे का वो डिसीजन कैलकुलेट करता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग परसेंटेज कितना है, शॉर्ट लिस्ट से ज्वाइनिंग परसेंटेज 20% है। तो उनको 10 लोगों के लिए 50 लोगों का सीवी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपनी ये कहता है कि भाई आप 10 लोगों के लिए 50 लोगों का क्यों करोगे, हमारा कंपनी में लोग ज्वाइन करना क्यों नहीं चाहते, सिर्फ 20% लोग ही क्यों आना चाहते हैं, जितनों का हम सीवी सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 20% क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम जिसका सीवी सेलेक्ट करेंगे उसके पीछे हम उसको चेज करेंगे ना, उसको कॉल करेंगे, उसको इंटरव्यू शेड्यूल करवाएंगे, ठीक है। तो उतना टाइम क्यों लगा रहे हैं हम। तो हम कहे यार हमारा सबसे ज्यादा बंदा कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप कहाँ पे हुआ, 10 से 6 हुआ। कितने बंदे ड्रॉप हुए हैं, 4। और यहां से 6 से 3। तो ये परसेंटेज आप देखोगे तो ये कितने का, 40% है ना। 40% इस लेवल पे आपका बंदा नहीं ज्वाइन कर रहा है, जितने का सीवी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से 40% बंदे तो पहले ही स्टेज पे हट रहा है, वो दूसरे स्टेज पे जा ही नहीं रहा, इंटरव्यू के लिए ही नहीं आ रहा आपके यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपका एचआर बोले कि हाँ यार हम फिजिकल इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो लोग बंदे हम जो दूसरे स्टेट के जो सीवी सेलेक्ट हो शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो लोग इंटरव्यू देने नहीं आते हैं, तो आपका कंपनी का ठीक है जी हम ऑनलाइन ले लेंगे इंटरव्यू। उससे क्या होगा कि हमें 50 बंदों की जरूरत नहीं है, हम 30 में से ही 10 को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होता है फनल चार्ट का। अब फनल चार्ट को हम कैसे बीआई में दिखाते हैं, फनल चार्ट कहां पे यूज करेंगे, जहां पे प्रोसेस होगा, यानी एक के बाद एक, मतलब एक पाइपलाइन होगा कि एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, ठीक है। अब अब मैंने क्या कहा कि यहां पे हमें स्पेशल डेटा चाहिए उसको दिखाने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल डेटा दिखाता हूं, सेल्स पाइपलाइन का। ये डेटा मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, उसका मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे ग्राफ बनाना। उससे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ क्या होता है। ये सेल्स का डेटा है। अब इसमें देखो आपका क्या क्या कॉलम है हमारे पास। यहाँ पे डील स्टेज कस्टमर्स दिया हुआ। कंट्री हाँ, यहाँ पे डील स्टेज में क्या 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 हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उसको आइडेंटिफाई प्रपोजल भेजा, हमने वैलिडेट किया, हमने वो बंदा क्वालिफाई कर गया कि हाँ हम उसको बेच सकते हैं, फिर हमने उसको बेचा। और लोस्ट का मतलब है कि वो बंदा हमारे पास नहीं आया। अब जैसे आप लोस्ट में देखो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना, ये हो कि ये लोग हमसे खरीदना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। वैलिडेट में देखोगे तो अब उसने ये कुछ लिखा हुआ। अब इसमें दो और चीजें होती है, एक होता है डील साइज। ये जो बंदा है, जिस कस्टमर 1 है, ये कस्टमर 1 है, ये जो हम इससे काम ले रहे हैं ना, वो काम कितने का है। जैसे आप सुनते हो ना कि अडानी ने किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ में 2800 करोड़ का धंधा साइन किया, आपने सुना है कभी। या एप्पल कंपनी हाँ। इंडिया में अगले 5 साल में 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। तो हम ये बोलते हैं कि उनका डील साइज क्या है, 7,000 करोड़ का है, ठीक है। सो दैट इज अ डील साइज। छोटा डील साइज होगा तो अब कम, जैसे छोटा डील साइज कहाँ पे होता है, जैसे कि आपका मान लो ये फ्लिपकार्ट हो गया या ब्लिंकिट हो गया, जो ऑनलाइन शॉपिंग है वहां पे छोटा होगा डील साइज होता है। जहां पे आपका बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, जैसे आपका डिफेंस डील होता है, वहां पे क्या होता है, जैसे राफेल हुआ तो 3600 करोड़ का हुआ। तो ये इस तरह का डील साइज होता है। सेकंड इज अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना परसेंट चांस है कि आपको ये काम मिल जाएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ना डील स्टेज के साथ चलता है। तो डील स्टेज मान लेते हैं कि आपका आइडेंटिफाई है, यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। डील स्टेज पे क्या होता है कि जैसे आप मान लेते कि आपने कहीं पे धंधा, जैसे हम वो कह रहे थे कि सीवी हमने शॉर्ट लिस्ट किया, तो हमने सीवी शॉर्ट लिस्ट करते हम क्या बोलते हैं कि कितना परसेंट है कि जिसका हमने सीवी शॉर्ट लिस्ट कर लिया वो ज्वाइन कर लेगा। आप बोलोगे यार 1% चांस है कि बंदा ज्वाइन कर ले।
फिर आपने कहा कि हमने उसका इंटरव्यू ले लिया। अब आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा कि जो बंदे 1% चांस था ज्वाइन करने का, अब हमने उसका इंटरव्यू ले लिया, अब उसका प्रोबेबिलिटी है 15% या 20% को बंदा ज्वाइन कर लेगा। फिर आपने उसका क्या किया, ऑफर लेटर किया। अभी आपका कॉन्फिडेंस कितना हो गया, 90% हो गया कि वो बंदा ज्वाइन करेगा, बट अभी भी 100% नहीं है। और फिर आपका जिस दिन वो ज्वाइन कर लेगा, तो उस दिन आपका 100% हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये डील स्टेज के साथ में चलता है। या प्रथमेश आपको समझ में? हाँ हाँ। जो प्रोबेबिलिटी होगा वो स्टेज के हिसाब से चलेगा। गुड्डू आपको? ये सब समझ में आ रही है। हाय विकास जी। तो विकास जी, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, आपने अभी ज्वाइन किया है, हाय सर, हाय सर। तो वहां पे क्या होता है कि जब हमें कोई ऐसा काम करते हैं जहां पे एक पाइपलाइन होता है। पाइपलाइन का मतलब कि एक काम होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, और डिपेंडेंसी होगा। तो वहीं पे हमने एक जब आप इस रिकॉर्डिंग को देखोगे ना, तो हमने एक एचआर का एग्जांपल दिया था, तो उसी के रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ। अब जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी आपका होगा, वैसे ही आपका ये वेटेड फोरकास्ट होगा। ये देखो, जब आप पाइपलाइन में काम करते हो ना, तो आपका जो फाइनेंस है या एचआर है, वो कॉस्ट सेंटर नहीं है, वो रेवेन्यू सेंटर बन जाता है। व्हाट इज अ कॉस्ट सेंटर एंड व्हाट इज अ रेवेन्यू सेंटर? एनीवन? कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर बिजनेस का वो होता है जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और ठीक कॉस्ट है। सेंटर वो है जो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप किसी एक धंधे में हो, जैसे आप डिफेंस के उसमें हो, इंडस्ट्री में हो, तो वहां पे जो राफेल बना रहे हैं ना, वो तो सामान बनेगा, बिकेगा, उसे पैसा आएगा। लेकिन जो अकाउंट्स की टीम बैठी हुई है ना, जो उसका हिसाब बारी रख रहा है, या जो एचआर की टीम है, जो बंदे हायर कर रहे हैं, वो लोग आमदनी नहीं लाएंगे। वो जो कंपनी को आमदनी होगा ना, उसी में से वो खर्चा करेंगे। तो दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। और रेवेन्यू सेंटर जो रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जब आप पाइपलाइंस देख, तो क्योंकि ये अभी सामान बिका नहीं है, सामान बिकेगा तब अकाउंट्स की टीम अपनी बुक्स में बिल एंटर करेगा। ये आप उससे पहले कर रहे हो, आप सेल्स वाले को चेज करोगे कि भाई आपको बताओ कहाँ पे आपका धंधा आ रहा है। तो ये चीज उससे पहले का है। उसके बाद ये चैनल है कि आप किस चैनल से सामान बेच रहे हो, ये कब तक हमारा ये डील क्लोज हो जाएगा। सो ये सब चीजें है। अब इसको फनल चार्ट में कैसे दिखाएं? जस्ट क्लोज दिस, क्लोज दिस, एंड कॉपी दिस पाथ। अब ये फाइल हमें ले जाना है पावर बीआई में। सो एक्सेल वर्कबुक है, आप एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करो। देन वी हैव अ सेल्स पाइपलाइन डेटा सेट। इट विल टेक सम टाइम। सो वी हैव अ टेबल, वही डेटा जो हमने देखा, एंड वी हैव अ सीट। ये उस वर्क सीट का डेटा होता है, और वहीं पे हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, तो उसका डेटा होता है। सो जस्ट टेकिंग दिस, आप यहाँ पे क्लिक कर दो एंड लोड कर दो। बिकॉज अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा, लाइक नेक्स्ट वीकेंड से, तो उसमें हम पावर क्वेरी में जाएंगे, और वहां पे एक्सेल और पावर भी दोनों साथ साथ होगा। बिकॉज वहां से हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो भी हम काम करेंगे ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, अब हमारे पास डेटा सेट आ गया। अब हमें क्या करना है, फनल चार्ट क्रिएट करना है। सो दिस इज अ फनल चार्ट। आप इसको ड्रैग करो, थोड़ा बड़ा बना लो। अब यहाँ पे वैल्यूज, तो हमें क्या देखना था, प्रोबेबिलिटी के साथ जो हमारा फोरकास्टेड वैल्यू है, वो ये रहा। मैं यहाँ पे ले आता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, ये 1.78 मिलियन का टोटल आपका धंधा है। कैटेगरी, सो मैं कैटेगरी में डील स्टेज को लेके आता हूँ। सो दिस इज माय सेल्स स्टेज। अब आप समझना, देखो, जो धंधा आप हार गए ना, लोस्ट में जो आ रहा है, वो तो आपके पास धंधा नहीं आया। ठीक है, उसको आप कहीं रिपोर्ट करोगे, यस या नो? तो जो धंधा आप हार गए, उसको आप कहीं पे रिपोर्ट करोगे? धंधा हारने का मतलब ये है कि आप किसी क्लाइंट को सामान बेचने की, उसने आपसे नहीं खरीदा, तो क्या उसको रिपोर्ट करोगे? नहीं। हम्म? एनीवन एल्स? गुड्डू?
यस सर। कहीं पे आपको कोई सामान बेचने आप गए, उसने मना कर दिया कि मैं आपसे सामान नहीं खरीद रहा हूं, तो आप अपने बॉस को आके ये बात बताओगे, रिपोर्ट में दिखाओगे कि हम इतने क्लाइंट पास गए, उन्होंने हमसे लेना मना कर दिया तो मैं नहीं ले रहा? नहीं, ये नहीं बताऊंगा ना। नहीं बताओगे। क्यों बताओगे? उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। यदि कोई बंदा आपसे सामान नहीं खरीद रहा है, तो आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना। आप उस पे काम करोगे ना। हाँ या आप बोलोगे कि ठीक है, तू मेरा सामान नहीं खरीद रहा, मैं तुम्हें बेचना ही नहीं। ये तो नहीं बोल सकते हो। जब आप धंधे में हो, बिजनेस में हो, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होता है, जिन जो उनका वोटर नहीं होते हैं, उनको भी वो जाते हैं ना, वोट दे या ना दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो वोट मांगने जाते हैं ना, और उनकी जो शिकायत होती है उनको भी दूर करते हैं ना। अब मेरे पास दो ग्राफ है, सबसे पहले मैं फर्स्ट ग्राफ को देख रहा हूं। ठीक है। अब फर्स्ट ग्राफ को देखना, मैं लेट मी फोकस। फर्स्ट ग्राफ को सब समझना। देखो, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने आइडेंटिफाई किया कि कितना धंधा हमारे पास आ सकता है, कितने लोग हमारे सामान को खरीद सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कितना था? 612 के। इतना अभी है धंधे में, बिजनेस में इतना है कि इतने लोग हमारा सामान खरीद सकते हैं इस स्टेज पे। ठीक है। उसमें से हमने देखा कि यार, वैलिडेट किया कि जो हमारा 612 है ना, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सामान में बेच ही नहीं रहा हूं, उसको भी मैं लेके आ गया हूं। तो हमने वैलिडेट किया कि उसमें से इतना ही हम बेच सके, क्योंकि इतने में ही हम डील कर रहे, काम कर रहे हैं। ठीक है। उसका तो थर्ड स्टेज पे गया कि वो क्वालिफाई हो गया, तो वो हमसे ही सामान खरीदेगा, मैं ही उसे बेचूंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आया कि हमने उसको प्रपोजल बेच दिया, भेज दिया, सॉरी, कि हम इस रेट पे आपको ये सामान देंगे, और उसमें से हमें इतने लोगों ने ऑर्डर कर दिया। ये क्लियर है? अब यहां पे कितना था? 100%। और यहां पे यस कितना परसेंट है? 15%। इसका मतलब ये है कि आप यदि 100 लोगों को ढूंढोगे, तो उसमें से सिर्फ 15.4 लोग ही आपका सामान खरीद रहे हैं। तो कंपनी के लिए सोचना पड़ेगा। हाँ कंपनी इस पे वर्क करेगा, लेकिन दो चीजों को देखेगा। पहला ये देखेगा, क्या उस इंडस्ट्री में सबके साथ ऐसा ही चल रहा है कि बाकी कंपनियां भी हैं, उनमें भी सिर्फ 15% लोग ही खरीद रहे हैं क्या? अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, अभी सोलर का बहुत चल रहा है ना, कि आप घर के छत पे सोलर लगाओ, ये सब चीजें। तो उसमें क्या होता है कि काफी सारे लीड्स जनरेट होते हैं, कि काफी सारे लोगों के पास मैसेज करते हो, कॉल करते हो, बट अभी सोलर को लेकर के उतना अट्रैक्शन नहीं है मार्केट में। नहीं है ना? चाहे लुमिनियस भी वर्क कर रहा है या दूसरी कंपनी है वो भी वर्क कर रहा है, तो हर कंपनी का जो विनिंग रेशियो होगा वो थोड़ा कम होगा, विनिंग परसेंटेज कम होगा। ठीक है। या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, लोग उतना नहीं खरीद रहे जितना उसको लीड जनरेट किया जा रहा है। तो ओवरऑल कम, उस इंडस्ट्री का ही विनिंग परसेंटेज कम है, तो कोई एक कंपनी कितना भी जोर लगा लेना, वो इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, बट ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। बट यदि बाकी कंपनियों का विनिंग परसेंटेज अच्छा है, कि मतलब 100 में से उसका 25 लोग खरीद रहे हैं, बट आपके यहाँ पे सिर्फ 15 खरीद रहे हैं, तो दैट इज अ कंसर्न फॉर योर बिजनेस। इसको समझो आप। देखिए कितनी बड़ी चीज है ये। किसी और का 100 में 25 खरीदा, आपका 15 खरीद रहे हैं, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है। सेकेंड ग्राफ यदि आप देखोगे, सो दैट दिस इज अ सेकेंड ग्राफ। सो लेट मी remove all drawings. अब मैं यदि सेकेंड ग्राफ पे जाऊं, सो दिस इज माय सेकेंड ग्राफ। नीचे कर रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि मैं 9.3% जो है मेरा नहीं आता है। कब नहीं आता है? जब मैं उसको प्रपोजल भी दे चुका हूं, उसके बाद नहीं आ रहे हो लोग। यानी कि 100 में से 9 लोग तो सब काम करने के बाद भी नहीं लेंगे हमारा सामान। तो हम इसको ट्रैक, रीजन इसमें क्या होता है ना, जो आप बिजनेस लॉस्ट कर गए हो ना, उसके रीजंस फाइंड आउट करते हो कि ये धंधा मेरे पास क्यों नहीं आया। आप ये देखते हो ना, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं, कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, या कुछ
दूसरी कंपनी को खरीद लेती है बिकॉज ऑफ दिस, कि हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो बट एआई जब से आया हो तो उनका प्रोडक्ट थोड़ा कम बिक रहा हो। वो क्या करते हैं, कोई एआई से रिलेटेड कोई कंपनी, छोटी कंपनी, उसको अपने में मिला लेते हैं, फिर मार्केट में जाते हैं हमारे पास एआई सॉल्यूशन भी है, जिससे उनका इस, और वो जो उन्होंने मर्ज किया वो इसी के बेसिस, क्योंकि आपका 9% का धंधा नहीं आ रहा है। होप ये क्लियर हो सबको, क्योंकि थोड़ा सा उस तरह का है टॉपिक। क्लियर प्रथमेश? यस, कुछ कुछ क्लियर। हाँ वो नहीं, 9% कैसे आया नहीं समझा। ये 9% का 9% वाला, 9% वाला ये है कि आपने जितना, ये जो 9% है ना, कि ये हम्म, आइडेंटिफाई में भी 9% लोगों ने, आप जो आपने जो सामान बेचने गए ना, तो इतने लोगों ने, इतने वैल्यू का लोगों ने मना कर दिया खरीदने से, दिस इज द वैल्यू, उन्होंने खरीदा नहीं आपका सामान। ओके ओके। मतलब आप जैसे दुकान पे बैठे हो, तो आपने उनको क्या किया, आपने 100 सामान दिखा दिए, तो हो सकता है 100 में से उसको एक भी नहीं पसंद आया हो, तो वो लोग चले जाते हैं उठ के। तो आप बोलते हो नहीं यार, 9-10% लोग तो सिर्फ सामान देखने ही आ रहे हैं, खरीदेंगे ही नहीं, तो वो है आपका ये लोस्ट रीजन। या मार्केट में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आप मान लो आईटी कंपनी की बात करो, एचसीएल भी है, संचय भी है, जेनपैक्ट भी है। अब ये तीनों ना एक ही धंधे के पीछे पड़े हैं कि मुझे ये धंधा चाहिए, जैसे इनकम टैक्स का वेबसाइट बनाना है, वो रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल बनाने हैं, तो तीनों कंपनी ने ऑफर दिया कि मैं इतने में बना दूंगा, इतने में बना दूंगा, इतने में बना दूंगा, बट वो किसी एक को मिलेगा ना। मान लो इन्फोसिस को मिल गया, तो जेनपैक्ट अपने यहाँ पे या विप्रो अपने यहाँ पे एनालिसिस तो करेगा ना कि ये वाला धंधा मुझे क्यों नहीं मिला, मेरा क्या वो था कि स्ट्रेंथ नहीं था, क्या वीकनेस था जिसकी वजह से ये काम किसी दूसरे को मिल गया। तो गंदा आप और यहाँ उस है पे आप देखो। काम करोगे, कि आप उस तरह के सॉल्यूशन ऐड ऑन करोगे। तो दैट्स वाई कि आपको जो बिजनेस लॉस्ट हो गया ना, उसको भी ट्रैक करना होता है। जो जीते दैट इज गुड, बट जीते कितना, जीते सिर्फ 15% ही जीते, तो इसको भी ट्रैक करना होता है और इसको भी ट्रैक करना पड़ता है। तो ये चाहे आप एचआर में जाओ या सेल्स में जाओ, कहीं पर भी, सेल्स के डिपार्टमेंट में जाओगे, एचआर में भी जाओगे और फाइनेंस में भी जाओगे, हर जगह आपको ये फनल चार्ट क्रिएट करना होता है। क्लियर? यस। Now, if we will move to the, that is next, that is a waterfall chart. Waterfall chart क्या होता है? ये मान लेते हैं कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। So, चल चलो ट्रेन से। मैं आपको बोलूं कि यार, एक ना, ये हो गया आपका टोटल आमदनी, ये आपका मान लेते हैं ग्रीन में टोटल आमदनी आपका 100 टका था जो आपने इस महीने कमाया। अब आप बोलोगे कि यार इसमें से ना, ये चला गया मेरा रूम रेंट पे, मैं ऐसा कलर चेंज कर दूं, रेड कर दूं। आप बोलोगे कि इस 100 में से ना, ये 10 चला गया रूम रेंट पे, ठीक है, 10 चला गया। फिर बोलोगे कि यार 10 ना मेरे ट्रैवलिंग में चला गया, 10 मेरा ट्रैवलिंग में चला गया। फिर आप बोलोगे 5 ना मेरे शॉपिंग पे चला गया, 5 रुपया जो खर्चा मेरा 5 वहां पे चला गया। तो कितना खर्चा हो गया? 25, बचा कितना? 75। तो अभी फिर ग्रीन से ये आपका टोटल हो गया, ये आपका ऐसे बनता, ठीक है? या है समझ में? ये क्या करेगा कि जो आमदनी होगा ना, उसको ग्रीन में दिखा देगा, जहां जहां आपका खर्चा हो रहा है ना, वो आपको दिखा देगा इस तरह से कम करते हुए ग्राफ में, और ये इतना आपका बैलेंस बच गया। अब मैं इसे दिखाता हूं कि बीआई में कैसे चलेगा। अब मैं आपका डेटा, जैसे मेरे पास ये डेटा है कि आपका कहीं पे रेवेन्यू है, और कुछ जैसे आपका वो, आपने कहीं पे पीएनएल देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपका यस। रेवेन्यू ये था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये रहा, मार्केटिंग इतना खर्चा हुआ, ऑपरेशन इतना गया, अदर इनकम इतना है, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 400 करोड़ का हो या 400,000 का हो।
अब एक्सेल में यदि आप देखो, हमेशा मैं क्या बताता हूँ कि बीआई में आपको डेटा एक्सेल से लाना पड़ेगा, वेबसाइट से लाना पड़ेगा। बट यदि आपको पास डेटा है और डायरेक्ट बीआई में ही ले जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, दैट इज एंटर डेटा। यहाँ पे डायरेक्ट आप एंटर कर सकते हो डेटा। तो यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, ये डेटा आ गया। और यहाँ पे मैं बंदा बताता हूँ कि ये मेरा पीएनएल का डेटा है, दैट इज माई पीएनएल डेटा। जैसे लो, हमने यहाँ पे लोड कर दिया। सो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पीएनएल डेटा आ गया। तो अब हमने क्या कहा, वाटरफॉल चार्ट बनाएंगे। So let's try. अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पीएनएल वाले डेटा में आप जाओ, उस एडिट क्वेरी, मुझे ना उसका कॉलम हेडर नहीं मिल रहा। ये पावर क्वेरी होता है, जब मैं आपको नेक्स्ट वीकेंड से बता रहा हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगा। चेंज स्टाइल, नहीं ये हमें डिलीट करना पड़ेगा, प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ। इसको मैं दोबारा कॉपी, इसको आप डिलीट कर दो। कैसे डिलीट करोगे, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम मॉडल होता है, इस पे क्लिक कर दो तो ये डेटा हट गया। यहाँ से आप देखोगे, क्लोज, हुआ, यस, प्लीज अप्लाई और डिस्कार्ड। पहले ये अप्लाई करना पड़ेगा चेंजेस, देन ये डिलीट होगा। सो डिलीट, नो, ठीक है, अब डिलीट हो गया। सो जस्ट कॉपी अगेन यहाँ से हेडर के साथ में, बिकॉज वो हेडर में नहीं आ रहा। एंटर डेटा, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया जिसको आपको इजीली समझ में आ जाए। ये ऊपर हेडर आ गया और यहाँ पे आप पीएनएल लिख दो, पीएनएल डेटा या जो भी लिखना आपको लिख दो। ये टेबल का नाम हो गया जो कि आपको यहाँ पे विजिबल होगा। हाँ, वाटरफॉल चार्ट भी हमें तभी बनाना है जब वहां पे कुछ चीजें ऊपर जा रहा हो और कुछ चीजें नीचे आ रहा हो। सो लेट्स मूव कैटेगरी इनटू दिस एंड इन वाई एक्सेस पुट वैल्यूज। अब इसमें ये आ रहा है समझ में? इसका मतलब जो ग्रीन है वो हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ये नहीं, रेवेन्यू दैट इज इंक्रीजिंग। चाहे रेवेन्यू हो, कोई खर्चा भी प्लस में होगा, मतलब हो नहीं सकता है, बट ये हाइपोथेटिकली होगा तो ग्रीन होगा। ये रेड जो है ये आपको डिक्रीज कर रहा है, नीचे ले जा रहा है। और ये क्या है हमारा, बाद में आपके पास में क्या बैलेंस बचा। सो यदि मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में जाऊं, सो लेट मी एट द डेटा लेवल। मैंने यहाँ पे डेटा लेवल ऐड किया है। अब यहाँ पे आप देखो 1 मिलियन यहाँ पे था, उसमें 0.5 मिलियन का यहाँ पे, 0.5 मिलियन यहाँ पे बढ़ा। और उसके बाद ये आपका कम हुआ है, कहाँ पे कम हुआ है, मार्केटिंग में। ये कम हुआ ऑपरेशंस में, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतने का है। और नेट में कितना बचा प्रॉफिट आपके पास में, ये। तो ये आपको ये बताता है कि कहाँ कहाँ इंक्रीज हुआ और कहाँ कहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे यदि आपको कुछ कलर करना है तो आप यहाँ पे कलर कर सकते हो। डेटा लेवल्स में जाकर के आप ये जो नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सो हम यहाँ से डेटा लेवल से ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा मिलियंस में आ रहा है, बट यू डोंट वांट कि वो हमें किसी यूनिट में दिखे, तो आप उसको वैल्यूज में जा करके यहाँ पे एक ऑटो होगा डेसिमल, यहाँ पे नन कर सकते हो। तो जो वैल्यूज वहां पे आपको सीट पे दिख रहा था, सेम वैल्यू आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। एंड दिस इज योर प्रॉफिट। जैसे ये और कहाँ यूज कर सकते हो, आपके 4 ब्रांचेज हैं। लेट मी टेक सेकंड एग्जांपल, लेट मी टेक एक्सेल वर्कबुक। एक मैं एक्सेल सीट लेता हूं और आपके 4 ब्रांचेज हैं, कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है और कहीं पे नुकसान हो रहा है, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि आपके जो 5 ब्रांच है, ब्रांच और आपका ये प्रॉफिट वैल्यूज जो है, ठीक है। सो ब्रांच इन दिल्ली, मुंबई,
जयपुर, पटना, कोलकाता, पुणे, या और भी है। ठीक है, इतना है, 6 है। अब ये 10 का प्रॉफिट कमा रहा है, ये 20 प्रॉफिट कमा रहा है। जयपुर में -30 का नुकसान है, पटना में -10 का नुकसान है, कलकत्ता में 20 का प्रॉफिट है, पुणे भी 20 का प्रॉफिट है। टोटल में आपके पास क्या है? 30 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी को तो आप बता रहे हो कि यार ये मेरा 30 का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी कह यार मुझे ब्रांच वाइज दिखाओ कि कहाँ पे प्रॉफिट और कहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब इसका मैं दिखाता हूँ कि यदि आप यहाँ पे कॉलम चार्ट या बार चार्ट बनाते तो क्या होता। आई एम टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल, जस्ट एंटर डेटा। ठीक है, और प्रॉफिट डेटा, मैं ऐसे कुछ नाम देता हूँ इसका। जस्ट गो ऑन अ न्यू वर्कशीट। अब जैसे मैं पहले कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, दिस इज माई कॉलम चार्ट, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट का डेटा लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि एक्सेस मेरा ब्रांच हो गया, वाई एक्सेस मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये क्या समझ आ रहा है? मैं इसमें डेटा लेवल भी ऐड कर कोलकाता। देता हूँ। इसमें डेटा लेवल्स पे मैंने ऐड कर दिया कि कहाँ पे क्या आ रहा है। तो अरे कहीं पे ब्रांच अरे कैसे ऐड किए? जैसे हाँ कोलकाता मुंबई पुणे जो आया, हाँ, इसको कैसे ऐड किए? मैंने यहाँ पे एंटर डेटा किया ना, एंटर डेटा करके यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, ये होता है कि जब हमें डायरेक्ट छोटा मोटा डेटा एनालिसिस करना हो तो हम वहां पे करते हैं। अब इससे क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं समझ आ रहा है? नीचे जो डिक्रीज हुआ है, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है, ऊपर में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रथमेश आपको समझ आ रहा है? हाँ, अब वो माइनस में ये हो अब रहा मैं है। इसी ग्राफ को यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वाटरफॉल चार्ट पे। अब क्या समझ में आ रहा है? अब देखना पहले का और अभी में क्या डिफरेंस हुआ है। रेड वाला डिक्रीज हो रहा है। मतलब इसमें पहले, टोटल भी आ गया कितना प्रॉफिट आ रहा है। करेक्ट, एक तो टोटल आ गया कि कितना आपका प्रॉफिट है, और साथ में कौन आपको हेल्प कर रहा है ऊपर जाने में और कौन आपको हेल्प कर रहा है नीचे आने में, वो भी दिखा रहा है। विकास जी, ये समझ में आ रहा है? सिर्फ आप ये देखो विजुअल्स कैसे हैं, कि मतलब कैसे बनाना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चीजें आपको रह हाँ। रहा है। तो आप ये देखो, ये ग्राफ जब आप दिखाओगे ना तो आपका मैनेजमेंट उतना एक्साइटेड नहीं होगा जब आप इसी ग्राफ को कुछ ऐसे फॉर्म में दिखाओगे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा सब मेरे को आ नहीं रही क्लैरिटी, मतलब ग्रीन हम्म। ऊपर जा रहा है, फिर रेड बीच में ऐसा हो गया और फिर ब्लू में प्रॉफिट आ गया। हाँ, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा कि हमारे कुछ ब्रांच है, 6 ब्रांचेस हैं। तो दिल्ली में 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मुंबई में 20 का प्रॉफिट है, जयपुर में 30 का नुकसान है, पटना में भी 10 का नुकसान है, कलकत्ता में 20 का प्रॉफिट और पुणे में 20 का प्रॉफिट है। तो कंपनी कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। तो मैंने सबको टोटल कर दिया, तो मैं इसका टोटल निकला 30। हाँ ठीक है। ठीक है, कंपनी ने कहा 30 रुपए का तो प्रॉफिट ठीक है, चलो ठीक है 30 का प्रॉफिट मुझे दिखा दो, लेकिन मुझे ब्रांच वाइज भी दिखा दो कि क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने उसके पास गया, ये दिखाया। तो क्या यार, कलकत्ता ने 20 किया और मुंबई ने क्या किया, फिर 20 किया, तो 20 20 कितना हो गया? 40। हाँ, बस। 40 में फिर ठीक है। पुणे ने 20 किया, कितना हो गया? 60। 60। फिर 10 किसने किया? दिल्ली ने। दिल्ली में 70। कितना हो गया? 70। उस 70 में से पटना ने 10 का नुकसान कर दिया, तो कितना बच गया आपका प्रॉफिट? 60। 60 30 ठीक है, 90। और 60 में फिर जयपुर ने 30 नुकसान कर दिया, सही है। कितना बचा? 30 ना। 30 का प्रॉफिट बच गया। 30 का प्रॉफिट बचा, यही 30 है। सही है, सही है, आगे समझ गया। समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाटरफॉल चार्ट होता है जहां पे चीजें ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज हुआ हो आपके जर्नी में, वहां पे आप वाटरफॉल चार्ट यूज करोगे। अब ये एक्सेल में भी होता है। इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस हो, जैसे ज्यादा ब्रांचेस हो तो ज्यादा वो नहीं हो जाएगा कंजेस्टेड ये? नहीं होगा। नहीं, तब हम क्या कर सकते हो, उसका भी एक वो होता है कि जैसे ज्यादा ब्रांचेस होगा ना तो उतनी लंबी रिपोर्ट देखेंगे। मैनेजमेंट भी क्या करती है ना,
उसको जैसे आपका मान लेते एग्जांपल लेते हो रेलवे का। हाँ रेलवे तो हर स्टेट में चल रहा है, यदि वो स्टेट वाइज एनालाइज करेंगे तो उनको 29 स्टेट्स का एनालाइज करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या करते हैं रेलवे जोन को वाइज 16 जोन वाइज जोन में 16 जोन में उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक जैसे है। आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो दिखाते हैं ना पूरा मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, इस तरह का लिखा होता है। तो उनकी रिपोर्टिंग उस जोन वाइज होता है। जोन वाइज हो जाएगा। जैसे आपके 10 ब्रांच, मतलब कोई कंपनी है जिसका 15 या 20 ब्रांचेस है ना, वो क्या करते हैं ना, वो बना ग्रुप कर देते हैं कि ये मेरा नॉर्थ इंडिया का ब्रांच हो गया, ये साउथ इंडिया का ब्रांच हो गया। तो मैं नॉर्थ इंडिया का ब्रांच एनालिसिस करूंगा, साउथ इंडिया के ब्रांच का देखूंगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग देखूंगा। तो अलग अलग वो ग्रुप करके छोटा रिपोर्टिंग छोटा करते हैं। फिर हायरार्की होता है कि नॉर्थ इंडिया का उन्होंने देख लिया कि साउथ इंडिया क्या है, नॉर्थ इंडिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, 3 ग्रुप में। फिर उन्होंने कहा कि मुझे नॉर्थ इंडिया का जाके देखना है एक एक करके। हम्म। तो ऐसे रिपोर्ट उसका क्रिएट होता है। अब इसमें जैसे यहाँ पे कोलकाता लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो नॉर्थ जोन लिखा हुआ है, हाँ तो नॉर्थ जोन में अगर हमारा डेटा उसके हिसाब से बना होगा तो क्या वो ओपन करके हम चेक कर सकते हैं कितनी ब्रांचें आ रही हैं उसमें नॉर्थ जोन हाँ से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो, जैसे मैं कौन सा एग्जांपल लूँ आपके लिए। जैसे मैं कॉलम चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है। कॉलम चार्ट पे मैं, देखो अभी क्या दिख रहा है आपको। ये कुछ डेटा है जो स्टैंडर्ड क्लास, सेकंड क्लास, सेम डे और फर्स्ट क्लास पे दिख रहा है, ठीक है। ठीक है। मुझे सिर्फ इसका देखना है, स्टैंडर्ड क्लास का ही देखना है। हाँ स्टैंडर्ड क्लास का कितना है, 3.67। हाँ। इस पे क्लिक करो, इस पे आप डबल क्लिक करो। अब ये आपको 3.67 का ही दिख रहा है। अब जोड़ सकते हो 2.57 और 0.3 और 7.9। सिर्फ मुझे ठीक है। उसी का डबल क्लिक करना है, वो आपको उसी का दिखा देगा। अच्छा अच्छा। ऊपर आ गए, यहाँ पे दिख जाएगा। अब जैसे मुझे ये पूरा ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज देखना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा। अब मुझे क्या दिख रहा है, क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम, टोटल नंबर दिख रहा है। यहाँ पे जो शिफ्ट मोड ऑर्डर ऑर्डर प्रायोरिटी है, इसको हम ड्रिल डाउन और ड्रिल अप बोलते हैं। हाँ जैसे हमने जब हमने जियो मैप किया था, तो हमने क्या देखा था, पहले हमने जैसे ये यहाँ पे आप देखो, ये पूरे वर्ल्ड में हमने कहाँ कहाँ क्या बेचा ये दिख रहा है। अब मुझे इंडिया का देखना है, तो ये इंडिया है। इंडिया का कितना यस है सेल, 2151,561 है, 21,15,000। 21 लाख अब मुझे इंडिया का स्टेट वाइज देखना है, इंडिया का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना, ड्रिल डाउन, इस पे आप क्लिक करो। जैसे आप ड्रिल डाउन करोगे ना, तो सिर्फ मुझे इंडिया का ही दिख रहा है, अब बाकी कहीं का नहीं दिख रहा है। जहाँ का देखना वहां पे ड्रिल डाउन करना पड़ेगा। करेक्ट, मतलब उसके नीचे जाना है, उसके नीचे जाना है, इस तरह से। सही है। एनी क्वेश्चन, गुड्डू यस सर। बताइए, क्या क्वेश्चन आपके। मेरी कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है। सो अभी मैं एक्सेल का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब अभी कंटिन्यू करूंगा एक्सेल में पिवट टेबल से। तो जिसको कंटिन्यू करना हो आप कर सकते हो। यस यस कंटिन्यू कर। हाँ, मैं उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ये स्टॉप